और कृष्ण लीला में राधा हैं। राधा की ही जो अंगी संगी हैं, ये रुक्मिणी हो गई और सत्यभामा हो गई और जाम्बुवंती हो गई और जो 105 है ना, 16,108 है ना, तो वो सब हैं। यहाँ पर भगवान ने अपने उन परम जो है भक्तों को आनंद देने के लिए मन बना लिया कि अब समय आ गया है। तो त्रेता में रात्रियों ने भी जो है इनसे वरदान मांगा था कि मैं भी आनंद चाहती हूँ। तो बोले मैं तुमको आनंद ही आनंद दूंगा। रात्रिये में जन्मों लिए, घनघोर रात्रि, भादों की अष्टमी को, कृष्ण पक्ष की। और भगवान ने मन बनाया कि अब हमको आलिंगन वाला आनंद जो है अपने भक्तों को देना है, रास का आनंद देना है। तो योग माया मुपाश्रितः कहते हैं, भगवान अपि ता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान अपि मनश्चक्रे रंतुम योग माया मुपाश्रितः। भगवान ने क्या किया कि मन बना लिया और योग माया का जो है आश्रय लिया। कहा कि भाई अब हम योग रास करने चल रहे हैं। तो योग माया ने कहा आदेश करिए, मैं तो आपके आदेश की गुलाम हूँ। भगवान ने कहा ऐसा संयोग रचिए कि संसार में जो भारतवर्ष की महान जो ऋतु परंपरा है, 6 ऋतुएं हैं, 6 ऋतुओं का जो प्रभाव है, जो मौसम है, वो एक ही समय दिखे। तो कहा कौन सी सबसे बड़ी पूर्णिमा? तो कहा शरद जो पूर्णिमा है उसी दिन सभी मौसमों को एक साथ। तो जो फूल खिलते थे जिस मौसम में अलग अलग, वो सब एक ही समय खिल गए। सब जितना वैभव तो सब एक साथ खिल गया। आनंद ही आनंद। भगवान उसको देखा तो कहा कि ओहो। तो उन्होंने वीक्ष रंतुम मनश्चक्रे, उस सुंदर दिव्य रात्रि को देखा और मन बनाया। चक्रे का मतलब चक्री, चक्र जो धारण करते हैं। मनश्चक्रे का मतलब निर्माण किया, मन बनाया। और उसके बाद फिर भगवान अपि कहते हैं, भगवान ने भी ऐसा किया। उनको क्या जरूरत है रासवास की, उनके अंदर तो सब रास हमेशा। और फिर किया क्या? फिर इसमें दिया है, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान के नाम का और भगवान की लीला का, भगवान की वेणु का एक ही काम है। लीला भी मन को आकर्षित कर लेती है, उनका नाम भी मन को आकर्षित कर लेता है। उनकी जो वेणु है जब वो बजती है तो वो भी मन को आकर्षित कर लेती है। और भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसी को ये सब प्राप्त होता है, सबको नहीं। जैसे सुबह बातचीत हो रही थी ना कि जिसको कृपा रास में जिसका अधिकार हो गया था, जो पात्र हो गए थे कि अभी आएंगे, उन्हीं को बंसी सुनाई देती है। अब यहाँ सत्संग हो रहा है, किसी को नहीं पता। ठीक है, सबको पता होता तो सब आते। इसी प्रकार उस समय जिन जिन लोगों के यहाँ गोपी भाव में अवतार ले करके भगवान के दर्शन मिलन की लालसा से जीवन धारण किए हुए गोपियाँ थीं, उन्हीं को सुनाई दिया। जो नित्य सिद्धा थी, साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा और भी तमाम प्रकार के उनके नाम हैं, महापुरुष लोग बताते हैं। गोपियों ने सुना। और कैसे सुना? जैसे ही वेणु बजी, मुरली बजी, उस नाद में बहुत बड़ा जो है वो नाद जो है, हाथी को क्या है,
उसके सामने भवना गुनगुनाता है तो हाथी मस्त हो जाता है, ठीक। बीन बजती है तो सांप मस्त हो जाता है कि नहीं। और संगीत बजता है तो जनता मस्त हो जाती है, वाद्य यंत्र। तो और जो परमात्मा का वेणुनाद जो बजने लगा तो उसने क्या किया कि भक्तों के हृदय को खींच लिया। निशम्य गीतम, निशम्य गीतम, गीत जैसे ही वो वेणु से ऐसा गीत संगीत निकला। तदनंग वर्धनम, अनंग वर्धनम, जो शरीर रहित जो कामदेव हैं उनका जो आनंद देने वाले भगवान भोलेनाथ के भी इष्ट हैं, सुंदर स्वरूप वाले कृष्ण ब्रज स्त्रियः, उन्होंने क्या किया कि ब्रज की जितनी स्त्रियां थी गोपियां, उनके चित्त को गृहीत मानसः, कृष्ण गृहीत मानसः, कृष्ण ने उनको अपनी ओर आकर्षित नहीं किया, आकर्षित नहीं, चित्त को खींच लिया। आकर्षित खत्म कर दीजिए। आकर्षित होने में तो ये है कि आदमी रुक भी सकता है, जब चित्त किसी का खींच लिया जाएगा तो क्या करेगा। अच्छा, आप जो है मान लीजिए बैंक गए हों और रिटायर होके आए हों, 10-20-50 लाख रुपये जो सब पूंजी लेके आ रहे हैं, और जैसे बैंक से गेट निकले आप बाहर और कोई खींच के बैग आपका भगे तो पहले बताएंगे कि मैं फलाने हूँ ढमाके हूँ, कि उसके पीछे भागेंगे? उसके पीछे भागेंगे। कि पहले आप परिचय देंगे, अरे मैं रिटायर होकर के आ रहा हूँ, अभी भी निकाला हूँ, इतना चेक भरा हूँ, ये सब आप बताएंगे लोगों को। काम क्या करेंगे? चोर चोर चोर। और आपका प्राण अगर कहीं खींच के चला गया तो क्या करोगे? समय मिलेगा आपको बताने का? तो महाराष्ट्र में जो है पहले चित्त को खींच लिया और सब वहाँ पहुँच गईं, गोपियाँ पहुँच गईं। बाहर बाहर आपको ले चलते हैं। तो जब वहाँ पहुँच गईं तो भगवान पूछने लगे, अरे यहाँ क्या करने आई हो? बहुत ये जो है घनघोर जंगल है, यहाँ कहीं रास यहीं तो हुआ था वृंदावन में, और यहाँ क्यों चली आई? तुम्हारे घर वाले वहाँ देख रहे होंगे। हाँ, इससे पहले है कि कुछ जो बहुत हाई लेवल की थी, जैसे इसी घर में सबका अलग अलग है। एक ये सखी जो रहती है यहाँ, ये बिना लड्डू गोपाल को खिलाए नहीं खाएगी। एक हैं, सबके अलग अलग कर्म है ना यहाँ। ऐसे ही थी, उनकी भी कक्षाएं अलग अलग थी। जो उच्च कक्षा में थी वो तुरंत पहुंच गईं, जो निम्न कक्षा में थी उनको समय लगा, जो और निम्न कक्षा में थी उनको भी और समय लगा। तो जो उच्च कक्षा में तो उन्होंने देखा नहीं कि मैं कैसे हूँ, क्या कर रही हूँ, खट से पहुँच गई। निम्नेतर जो थी उन्होंने ध्यान दिया कि समाज, लोक, लज्जा इत्यादि का भी। हाँ, और कुछ के जिन्होंने जो है वो पकड़ लिया घर वालों ने, अरे कहाँ रात में चल पड़ी तुम, शरद भाई मध्य रात्रि में बुला रहे हैं, कन्हैया की बांसुरी बज गई और सो रही है पत्नी किसी के साथ, और वो उठ के भगने लगे अचानक, तो पति क्या करेगा? कहाँ जा रही है? कहेगा ना, अरे पागल है गई के, ब्रज की भाषा तो हमें आती नहीं, नकल करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बोलेगा पगला गई है का, ये रात्रि सोने का है, बच्चा है, दूध पिला रही हो या कर रही हो। तो वर्णन करते हैं कि कुछ स्त्रियां जो हैं पति के साथ सो रही थी, कुछ अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, कुछ चुप करा रही थी, कुछ जो है जग रही थी, कुछ गहरी निद्रा में थी, लेकिन बंसी की नाद सुनते ही जो जहाँ था वहीं से चल पड़ा। अस्त व्यस्त अवस्था में भी कुछ भगी, और जिनके घर वालों ने रोका उन्होंने शरीर को ही छोड़ दिया वहीं। तो भगवान का जो रास है वो कोई भोग का दर्शन नहीं है। बड़े बड़े ऋषि कहते हैं कि मैं उसमें प्रवेश नहीं किया हूँ तो बोल नहीं पाऊँगा उस पर। तो वो आगे आता है, 5 अध्यायों में उसका वर्णन है। पहले में कृष्ण भगवान पूछते हैं, क्यों आ गई? जंगल में जानवर टहल रहे हैं, तुम किसी की बेटी हो, किसी की पत्नी हो, किसी की माँ हो, बहन हो, जाओ घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे, क्यों आई हो?
तो किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के कृष्ण के चेहरे को देखती हैं और फिर सिर नीचे करके जमीन को कुरेदती हैं अंगूठे से कि ये इतना बेईमान आदमी है, इतना धूर्त आदमी है ये। वृंदावन में इसीलिए धूर्त सबको कहा जाता है। यहाँ धूर्त शोभनीय शब्द है। यहाँ कृष्ण धूर्तता भी करते हैं भक्तों को कल्याण के लिए। तो यहाँ अगर धूर्त आप कहेंगे लोगों को तो समझदार होगा तो प्रसन्न होगा। यहाँ धूर्त वो नहीं है जो धूर्त शब्द है। तो भगवान से वो कहती हैं गोपियाँ, अजीब आदमी है, एक बार तो बंसी बजा के चित्त को खींच लिया, अब बचा ही नहीं कुछ, तो इसको शेर खा जाए और चाहे इसको जानवर खा जाए, कुछ भी हो जाए। अब जब खींच लिया चित्त इसके पास है तो मैं वहाँ कैसे रह सकती हूँ। और फिर आने पे पूछ रहा है कि जो है यहाँ क्यों चली आई, क्या जवाब दूँ, इत्यादि बहुत सारा प्रसंग होता है। फिर जो है वो भगवान मिलते हैं, सबका उनका अपना होता है। रास के अंतःकरण में क्या क्या होता है वो तो न कोई जानता है न कोई, लेकिन बाहर की स्थिति यही है कि जो अनंत अनंत जन्मों से भगवान को पाने की इच्छा रखने वाला था वही जो है जैसे नदी समुद्र को प्राप्त होती है वैसे उस समय वो प्राप्त हो। तो रास के भीतर प्रवेश करने का अधिकार वो किसी सखी को ही है। भाई महल बना हो और बाहर तो आप देख सकते हो झांक के, हाँ मैदान है ताश है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है तो गेट लगा हुआ है। वहाँ जाने के लिए बहुत तप करने की जरूरत पड़ती है। परमात्मा कितनी कृपा करता है, कैसे करता है कृष्ण, ये नारायण उन्हीं की इच्छा से। तो ये जो रास का महात्म्य है, इसमें जो है जब सखियों को ये हो जाता है कि नहीं ये आ गई हैं तो उनका स्वागत करते हैं। कैसे स्वागत, स्वागतम ओ महाभागाः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कच्चिद् भ्रूतागमनं कारणम। पूछ लेते हैं कि स्वागतम, आप सबका स्वागत है, प्रियम किम करवाणवः, मैं आपके लिए कौन सा प्रिय कार्य करूं, और ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूता मन कारणम, आने का कारण क्या है ये भी बताइए। तो हम कहते हैं कि भाई तुम क्यों आ गई हो, अपने माता को छोड़ के, पिता पुत्र भ्राति पति इत्यादि को छोड़ के क्यों आई हो। यमुना और ये वन की जो शोभा है उसको देखने आई हो। ठीक है मेरे लिए आई हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इस जंगल में बहुत सारे खूंखार जानवर टहल रहे हैं। भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परमो धर्मो ह्य मायया। मानस में भी कहा गया कि वहाँ अनुसुईया के द्वारा सीता को उपदेश के माध्यम से वाल्मीकि रामचरित मानस में है ना कि स्त्री का एक धर्म एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काय वचन मन पति पद प्रेमा। तो यहाँ भी भगवान कहते हैं कि अरे यहाँ तुम तो पतिव्रता स्त्री हो, ऐसे अंधेरी रात मतलब अकेली रात में नहीं आना चाहिए पतिव्रता स्त्रियों को, ये धर्म नहीं है। आप जाओ, परो धर्म हे मायया तद बंधूनाम च कल्याणः प्रजानाम चानुपोषणम, और परिवार कुटुंब का पालन पोषण ये तमाम चीज़ें हैं। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो, और तुम जिन जिन पतियों को छोड़ के आई हो वो तो ठीक हैं, और ऐसे लोगों को भी नहीं छोड़ा जाता कि इसको दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोपि वा, रोग्य जो रोगी हो और निर्धन हो तब भी उस पति को नहीं छोड़ा जाता। और पति ही स्त्रीभिर्न हतव्यो लोकेषु भिर पातकी। हाँ कहते हैं कि अगर पातकी हो, जो पातक हैं जगत में,
उनसे युक्त हो तो उसको छोड़ देना चाहिए। ऊपर जो ये हैं इनको नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अगर वो पातकी हो तो उसको छोड़ना चाहिए। बताते हैं कि ऐसा है कि कुल धर्म है, संसार का आचरण नियम है, ये सब छोड़ना नहीं चाहिए। अपयश होगा, सबकी परीक्षा लेते हैं कि अभी भी ये चली जाएं, देखें कितने पानी में इनकी भक्ति है। श्री शुक उवाच, फिर ये कह रहे हैं कि ये है, लेकिन भगवान का जो फल है वो श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान्मयी भवो अनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षण प्रतियात् ततो गृहान। कहते हैं अगर मेरे लिए आई हो तो मेरा श्रवण और क्या कहते हैं ध्यान दर्शन भी जो है कृपा करने वाला है। और ये सब जाइए, अपने पतियों की सेवा करिए, अपने परिवार में जाइए, क्यों यहाँ चली आई हैं। अब वही बताए ना कि जो है वो जो सुना तो कहीं की क्या हो रहा है, गोप्यो गोविंद भासितम। जो है गोविंद ने जब इतनी बातें कही, इतनी डायलॉग मारा, कह रही हैं कि अच्छा एक बार तो चित्त को चुरा लिया, बुला लेने के बाद अब उपदेश कर रहे हो। अब कुछ कह नहीं पा रही हैं, लंबी लंबी श्वास खींचने लगी।